अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। कुरुलुश ओरहान के खत्म होने के बाद एक बात साफ नजर आ रही है कि बोजदाग फिल्म अब एक बहुत बड़े इम्तिहान में दाखिल हो चुकी है, क्योंकि नाजरीन के जेहन में अब सिर्फ एक सवाल है, क्या बोजदाग फिल्म दोबारा वही जादू वापस ला सकेगी जो कभी दिरिलिश एर्तुगरुल और कुरुलुश उस्मान ने पैदा किया था, या फिर ओरहान सीरीज के जल्द खत्म होने के बाद नाजरीन का एतमाद कमजोर हो चुका है। और इसी जगह बोजदाग फिल्म अपनी नई सीरीज इश्क और तख्त के साथ एक नई बाजी खेलने जा रही है। ये सिर्फ एक नई सीरीज नहीं, बल्कि बोजदाग फिल्म के लिए एक मौका है कि वो दोबारा साबित करे कि वो तारीखी ड्रामों की दुनिया में अभी भी बड़ा नाम है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इश्क और तख्त वाकई सबको पीछे छोड़ सकती है? क्या सुल्तान अलाउद्दीन कैकुबाद की कहानी इतनी ताकतवर है कि नाजरीन दोबारा बोजदाग फिल्म की तरफ वापस आ जाएं? और क्या ये सीरीज आने वाली बाकी तारीखी सीरीज, खास तौर पर निजामुल मुल्क जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स के मुकाबले में ज्यादा कामयाब हो सकती है? आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि इश्क और तख्त को बड़ी हिट बनाने वाली वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से ये सीरीज नाजरीन के लिए खास बन सकती है। दोस्तों, सबसे पहली वजह है इस सीरीज का बिल्कुल नया तारीखी दौर। बोजदाग फिल्म के पिछले प्रोजेक्ट्स में हमने ज्यादातर क़बायली जिंदगी, खेमे, सरहदी जंगें, बाज़नतीनी किले, मंगोल खतरा और उस्मानी रियासत के क़याम का सफ़र देखा। दिरिलिश एर्तुगरुल में एक कबीले की जद्दोजहद थी, कुरुलुश उस्मान में एक नई रियासत की बुनियाद थी, और ओरहान सीरीज़ में इस रियासत के आगे बढ़ने का आगाज़ था। लेकिन इश्क और तख्त हमें एक मुख्तलिफ दुनिया में ले जा सकती है। यहाँ मरकज़ उस्मानी रियासत नहीं, बल्कि सल्जूकियान एरूम का ताकतवर दौर है। यहाँ सिर्फ ख़ेमे और सरहदी लड़ाइयाँ नहीं, बल्कि कोन्या के महलात, शाही दरबार, तख्त की सियासत, ख़ानदानी इख्तिलाफ़ात, सियासी शादियाँ और सल्तनत के अंदर इक़्तिदार की कशमकश दिखाई जा सकती है। यही नया माहौल इस सीरीज़ को ताज़ा महसूस करा सकता है, और नाजरीन भी अब यही चाहते हैं कि उन्हें एक नई दुनिया, नया दौर, नए किरदार और नई विजुअल फील देखने को मिले। दोस्तों, मैं आपके लिए काफ़ी मेहनत से वीडियोस तैयार करता हूं। आप में से बहुत से लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो बराए मेहरबानी कुरुलुस रिव्यूज़ को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि तुर्क तारीखी ड्रामों की हर नई अपडेट आप तक बरवक्त पहुंचती रहे। अब आते हैं दूसरी बड़ी वजह की तरफ, और वो है सुल्तान अलाउद्दीन कैकुबाद का किरदार। सुल्तान अलाउद्दीन कैकुबाद कोई आम तारीखी हुक्मरान नहीं थे। वो सल्जूकियान एरूम के सबसे ताकतवर और कामयाब हुक्मरानों में शुमार होते हैं। उनके दौर में सल्तनत ने सियासी, फौजी और माशी तौर पर बहुत मजबूती हासिल की। उन्होंने किले मजबूत किए, तिजारती रास्तों को महफूज बनाया, बंदरगाहों को तरक्की दी और सल्तनत को एक मुनज़्ज़म ताकत के तौर पर आगे बढ़ाया। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ कामयाबी की कहानी नहीं है। उनकी जिंदगी में तख्त के लिए जद्दोजहद भी है, खानदानी सियासत भी है, दरबारी दुश्मन भी हैं, मोहब्बत और सियासी इत्तेहाद भी हैं, और सबसे बढ़कर मशरिक से बढ़ता हुआ मंगोल खतरा भी है। ये सब चीज़ें एक तारीखी ड्रामे को ताकतवर बनाने के लिए बहुत अहम होती हैं। अगर बोजदाग फिल्म सुल्तान अलाउद्दीन कैकुबाद के किरदार को सिर्फ एक जंगजू सुल्तान के तौर पर नहीं, बल्कि एक ज़हीन हुक्मरान, एक सियासी खिलाड़ी और एक मजबूत शख्सियत के तौर पर दिखाती है, तो ये किरदार नाजरीन के दिलों में जगह बना सकता है। तीसरी वजह है तख्त, मोहब्बत और महल की सियासत। इस सीरीज़ के नाम में ही दो बहुत अहम चीज़ें मौजूद हैं, इश्क और तख्त। यानी कहानी में सिर्फ जंग नहीं होगी, बल्कि जज्बात, मोहब्बत, वफादारी, कुर्बानी, इक्तिदार और तख्त की कशमकश भी अहम किरदार अदा कर सकती है। तारीखी ड्रामों में नाजरीन सिर्फ तलवारें नहीं देखना चाहते, वो किरदारों के अंदरूनी दर्द, उनके फैसले, उनकी मोहब्बत, उनकी मजबूरियां और उनकी वफादारी भी देखना चाहते हैं। अगर इश्क और तख्त में महल की सियासत मजबूत अंदाज में लिखी गई, अगर ख़वातीन किरदारों को ताकतवर बनाया गया, अगर शाही ख़ानदान के अंदर इख्तिलाफ़ात और इत्तेहाद अच्छे अंदाज में दिखाए गए, तो ये सीरीज़ सिर्फ एक्शन ड्रामा नहीं रहेगी, बल्कि एक इमोशनल रॉयल ड्रामा बन सकती है। और यही चीज़ इसे ज़्यादा वाइडर ऑडियंस तक पहुंचा सकती है, क्योंकि कुछ लोग जंगें देखने आएंगे, कुछ लोग तारीखी सियासत के लिए आएंगे, और कुछ लोग मोहब्बत और किरदारों के जज्बाती सफ़र की वजह से सीरीज़ के साथ जुड़ जाएंगे। चौथी वजह है मंगोल खतरा। दोस्तों, तुर्क तारीखी ड्रामों के नाजरीन अच्छी तरह जानते हैं कि जब भी मंगोल कहानी में दाखिल होते हैं, ड्रामा का स्केल फ़ौरन बड़ा महसूस होने लगता है। मंगोल सिर्फ एक दुश्मन नहीं होते, बल्कि खौफ, तबाही, सियासत और सल्तनत के मुस्तकबिल के लिए बड़ा खतरा बनकर आते हैं।
सुल्तान अलाउद्दीन कैकुबाद के दौर में मंगोल ताकत मशरिक से तेजी से बढ़ रही थी। अगरचे तारीखी तौर पर हर जंग बराहे रास्त सुल्तान अलाउद्दीन और मंगोल कमांडर्स के दरमियान नहीं हुई, लेकिन इस दौर का खौफ और सियासी दबाव बहुत अहम था, और यही चीज़ सीरीज में सस्पेंस पैदा कर सकती है। क्या सुल्तान अलाउद्दीन मंगोल खतरे को वक्त से पहले समझ पाएंगे? क्या दरबार के अंदर मौजूद लोग इस खतरे को संजीदा लेंगे? क्या कोई दुश्मन मंगोलों के साथ खुफिया राब्ता करेगा? क्या कोन्या का तख्त अंदरूनी साजिशों से कमज़ोर होगा या बाहर से आने वाले खतरे से? ये सवालात अगर कहानी में अच्छे अंदाज में शामिल किए गए तो इश्क और तख्त नाजरीन को हर किस्त के बाद अगली किस्त का इंतज़ार करने पर मजबूर कर सकती है। पांचवीं और सबसे अहम वजह है बोज़दाग फिल्म का तजर्बा। बोज़दाग फिल्म तारीखी माहौल, बड़े सेट, जंगी मनाजिर, कॉस्ट्यूम्स, घोड़ों, तलवारों और इमोशनल सीन्स को स्क्रीन पर लाने का तजर्बा रखती है। ये वो प्रोडक्शन है जिसने दिरिलिश एर्तुगरुल जैसा ड्रामा दिया, कुरुलुश उस्मान जैसा तवील हिस्टोरिकल यूनिवर्स बनाया और लाखों नाजरीन को तुर्क तारीखी ड्रामों से जोड़ दिया। लेकिन यही तजर्बा इस वक्त फ़ायदा भी बन सकता है और इम्तिहान भी, क्योंकि नाजरीन अब बोज़दाग फिल्म से बहुत ज़्यादा तवक्को रखते हैं। वो सिर्फ खूबसूरत सेट नहीं चाहते, वो मजबूत स्क्रिप्ट चाहते हैं, वो रिपीट होने वाली साजिशें नहीं चाहते। वो हर एपिसोड में कहानी को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। वो ऐसा हीरो चाहते हैं जो याद रह जाए, और ऐसा विलन चाहते हैं जो वाकई खतरनाक महसूस हो। अगर इश्क और तख्त ने पुराने बोज़दाग फार्मूला को थोड़ा बदलकर नई राइटिंग, फास्ट पेसिंग, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स और फ्रेश विजुअल्स के साथ खुद को पेश किया तो ये सीरीज़ वाकई एक बड़ी हिट बन सकती है। लेकिन अगर ये सीरीज़ भी वही पुराने रास्ते पर चली, जहां कहानी स्लो हो जाए, राज लंबे खिंच जाएं, दुश्मन बार बार एक जैसे मंसूबे बनाते रहें और मरकज़ी किरदार को पूरी ताकत न मिले, तो नाजरीन बहुत जल्द इसे भी क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देंगे। इसीलिए इश्क और तख्त बोज़दाग फिल्म के लिए सिर्फ एक नई सीरीज़ नहीं, बल्कि एक बड़ा इम्तिहान है। ये सीरीज़ कामयाब हुई तो बोज़दाग फिल्म दोबारा हिस्टोरिकल ड्रामा ऑडियंस का एतमाद हासिल कर सकती है, और अगर ये सीरीज़ कमज़ोर हुई तो नाजरीन कहेंगे कि बोज़दाग फिल्म को वाकई नई सोच और नए अंदाज की ज़रूरत है। अब अगर पूरी बात का खुलासा किया जाए तो इश्क और तख्त के पास कामयाबी के लिए 5 बड़ी ताकतें मौजूद हैं। एक नया सल्जूकी दौर, सुल्तान अलाउद्दीन कैकुबाद जैसा ताकतवर किरदार, महल, तख्त और मोहब्बत की सियासत, मंगोल खतरे का सस्पेंस और बोज़दाग फिल्म का बड़ा प्रोडक्शन एक्सपीरियंस। लेकिन कामयाबी का असल फैसला सिर्फ इन चीज़ों से नहीं होगा। असल फैसला स्क्रिप्ट करेगा। अगर कहानी मजबूत हुई, किरदार पावरफुल हुए, पेसिंग फास्ट रही और हर एपिसोड में नया ट्विस्ट आया, तो इश्क और तख्त वाकई सबको पीछे छोड़ सकती है। लेकिन अगर कहानी कमज़ोर हुई तो सिर्फ बड़ा नाम काफ़ी नहीं होगा। अब आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। आपके ख्याल में क्या इश्क और तख्त बोज़दाग फिल्म की नई बड़ी हिट बन सकती है, या आपको लगता है कि निज़ामुल मुल्क जैसी सीरीज़ इससे ज़्यादा पावरफुल साबित होगी? कमेंट में सिर्फ एक नाम ज़रूर लिखें, इश्क और तख्त या निज़ामुल मुल्क। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और तुर्क तारीखी ड्रामों की मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अल्लाह हाफ़िज़।